बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। तो आज मैं अपने दोस्तों को लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी बनाने की रेसिपी। मैं इसको किस तरह से घर में बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार होगी। तो होममेड बर्फ़ी बनाने के लिए मैं जिन चीज़ों को ज़्यादा मैं आपको बता दूँ कि ये 3 लीटर हम लोगों ने दूध लिया है, इसको हम लोगों ने कढ़ाई में निकाल लिया। आप लोग देख सकते हैं ये ठंडा था, रात भर जो है फ्रिज में पड़ा, तो इसको हम लोगों ने कढ़ाई में निकाल लिया ताकि ये गर्म होना शुरू हो जाए। तो हम लोग उसको बिल्कुल इसके अंदर कोई भी बाहर की जो चीज़ है ना वो इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, ना ही ड्राई मिल्क इसके अंदर ऐड करेंगे, ना ही खोया। तो सिर्फ हम लोग इस दूध के साथ इसको बर्फ़ी बनाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको दूध को गर्म करते हैं। जैसे जैसे इसके अंदर बॉयल आता जाएगा, इसकी जो मलाई है हम लोगों ने साइडों से उतारते जाना है। और फिर मैं आपको बताती जाऊँगी कि हम लोगों ने इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो तब सबसे पहले हम लोग अपने दूध को अच्छे तरीके से पहले बॉयल कर लेते हैं। जी, तो आप लोग देख सकते हैं दूध जो बॉयल होना शुरू हो गया है, उसके ऊपर मलाई भी आ रही है। इस तरीके से हम लोगों ने साइडों से इसके उतारते रहना है और इसको इसी तरीके से हम लोगों को ना तेज़ आंच पे पकाना है। तो अब साथ में इसके अंदर जो है ना इलायचियाँ ऐड कर दूँगी, तो बाद हम लोग उसके अंदर से निकाल लेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को इसके बीज नहीं पसंद होते। आप इसके अंदर पाउडर भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो हम लोग इसको तकरीबन जो है ना अच्छे तरीके से बॉयल करते रहते हैं, इसकी मलाई उतारते रहते हैं। तो फिर मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के बाद आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं ये हाफ़ से भी कम रह गया है और बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर मलाई आकर ये बहुत ही थिक सा हो गया है। तो अब हम लोगों ने इस लेवल पे इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। तो इसके अंदर से पहले हम लोगों ने इलायचियाँ जो है वो निकाल ली हैं। तो अब हम लोग इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसी तरीके से हम लोगों ने इसको ना मीडियम टू लो आंच पे इसको पका लेना है। ज़्यादा हाई नहीं करना आप, क्योंकि ये साइडों से लगेगा, नीचे लग जाएगा, जिससे आपके बर्फ़ी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल इसको हम लोग मीडियम टू लो आंच पे इसको पका लेंगे। इसके अंदर हम लोगों ने किसी किस्म का घी ऐड नहीं करना, ऑयल ऐड नहीं करना। ये दूध ही अपना जो है ना ये ऑयल छोड़ेगा, घी, तो उसी के अंदर हम लोग इसको पकाएंगे। जी, आप लोग देख सकते हैं सारा ही दूध जो है ड्राई हो चुका है और ये लास्ट में ये बच गया हमारा ये खोया सा जो बन गया है दूध ड्राई होने के बाद। तो अब हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से भूनते रहना है। जो भी इसके अंदर थोड़ी सी जो भाप निकल रही है, जब ये निकलना बंद हो जाएगी तो इसमें घी छोड़ देगा, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा घी ऐड नहीं किया। ये घी दूध ही जो है ना अपना घी छोड़ेगा। तो फिर हम लोग जो है चूल्हा बंद करेंगे। तो अभी इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट और हम लोग पका लेते हैं। जी, तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत से हमारी जो है ना बर्फ़ी का कलर आ चुका है। तो अब हम लोगों ने चूल्हा बंद कर देना है नीचे से और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करना है। और फिर मैं आप लोगों को इसको जो प्लेट में निकाल के इसको डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ इंशाल्लाह। ये तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक इतनी मज़ेदार, इतनी सॉफ्ट सी हमारी बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। इसको थोड़ी देर हम लोगों ने ठंडा किया है और फिर मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसको प्लेट में डिश आउट कर लिया है। तो आप लोग इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स जो है वो ऐड करें, आप पिस्ता बादाम जो जो आपको पसंद है अपने टेस्ट के हिसाब से। तो इसको इसी तरीके से बनाएं। इतनी ईजी है, इतनी ईजी तरीके से हम लोगों ने आप लोगों के साथ यानी कि बना के आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर की है, ताकि आप लोग भी इसको अच्छे तरीके से घर में बनाएं, साफ़ सुथरे तरीके से। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर याद रखी है कि 3 जो किलो दूध था उसमें से हम लोगों ने इसको इतनी सी इसकी बर्फ़ी बन के तैयार हुई है, विदाउट खोया और विदाउट इसके अंदर हम लोगों ने मिल्क पाउडर ऐड किए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी बर्फ़ी की। तो इसको अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, खाली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप एक ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।